हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रृंगार संस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि शुक्रवार के दिन जो हम संतोषी माता का व्रत रखते हैं उसको हम किस तरीके से रखते हैं, क्यों रखते हैं, और उसमें जो संतोषी माता के व्रत रखने की जो नियम होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों, एक्चुअल में फ्रेंड्स, संतोषी माता का व्रत तो कोई भी अपनी श्रद्धा के हिसाब से रख सकता है, अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकता है। लेकिन बहुत मान्यता है संतोषी माता के व्रत को रखने की अपनी एक अलग ही अपना एक अलग ही महत्व है उनको, उनके व्रत को रखने का। मेरे साथ तो केस ये था दोस्तों कि मेरे जीवन में मैंने जो कुछ संतोषी माता से मांगा है, संतोषी माता ने मुझे दिया है। तब से मेरे मन में बहुत उनके प्रति आस्था बढ़ गई और मैंने जो भी बोला कि माता मेरा आप ये काम कर दीजिए, मेरे पर ये आप अपनी कृपा बरसा दीजिए, तो मैं आपका व्रत रखूँगी, 16 शुक्रवार का व्रत रखूँगी। ऐसा कहकर मैंने उनका व्रत अपने जीवन में कई बार रख चुका है। ऐसे तो 16 शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत रखते हैं, लेकिन अगर आपके किसी कार्य में किसी प्रकार की बाधा आ गई हो या आपको कुछ आप काम करने जा रहे हो, बिगड़ जा रहा है, बन नहीं रहा है, तो आप संतोषी माता को बोलकर उनका आह्वान कर और उनको ये बोलकर कि माता मैं आपकी पूजा अर्चना करूँगी, अगर ये मेरा कुछ आप अपने मेरे काम में अपनी कृपा रखेंगी, मुझ पर अगर आप अपनी कृपा बनाएंगी, तो मैं आपका 16 शुक्रवार का व्रत रखूँगी। 16 शुक्रवार कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही रखना है, जितने में आपकी श्रद्धा हो, जब तक जितने में श्रद्धा तो खैर अपनी अपनी होती है, लेकिन मेरा मानना है जब तक आपका कार्य सिद्ध ना हो तब तक आपको आपको रखना ही है व्रत। और जब सिद्ध हो जाए आपके कार्य तो आप उद्यापन कर दीजिए। तो अब दोस्तों, मैं आप लोगों को संतोषी माता के व्रत को करने के जो नियम होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को मार्केट में कहीं भी संतोषी माता के व्रत रखने का एक छोटा सा एक बुकलेट जैसा मिलता है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें व्रत के नियम और व्रत जो जो उपवास रखता है, व्रत को करने के नियम के साथ साथ आपको व्रत रखने के टाइम पे आपको पूजा जब आप करते हैं संतोषी माता, तो आपको एक कथा है, एक कथा आपको पूरा बोलना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। उसके बाद आपको उसमें पूरी उस बुकलेट में पूरा दिया है, नियमावली और कथा और आरती, सारी चीज़ें, भोग वंदना, एवरीथिंग इज़ देयर। तो फ्रेंड्स, संतोषी माता के व्रत के अपने एक बहुत कठोर नियम होते हैं, जिन नियमों का पालन आपको करना ही है, आपको करना ही पड़ेगा, तभी माता आपसे प्रसन्न रहेंगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, संतोषी माता के व्रत को रखने का एक सबसे कठिन तप ये होता है कि उस दिन आपको खट्टे किसी भी तरीके के खट्टा खाने का या खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आपको अपने किचन में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी खट्टी चीज़ आपके आसपास ना रखी हो, कोई भी खट्टी चीज़ों को आप खाना नहीं पका रहे हो, ना खा रहे हो। उस दिन आपको खट्टा नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। आपको खाने में टमाटर अवॉइड करना होगा, आंवला, अचार, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं। और सिर्फ जो बंदा जो व्रत रख रहा है, सिर्फ उसे ही नहीं, परिवार के सारे लोगों को उस दिन खट्टा नहीं खाना है। हो सके तो बाहर का खाना तो बिल्कुल खाना ही नहीं है, किसी भी घर के मेंबर को नहीं खाना है, न तो इससे माता रुष्ट भी हो जाती हैं। तो उस दिन शुक्रवार के दिन आप सुबह उठिए, माता से प्रार्थना करिए, घी का दीपक जलाइए, अपनी प्रार्थना करिए, जो भी आपके मन में कामना है आप मांगिए, संतोषी माता आपके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर बनाएंगी। उस दिन आपको भोग लगाना है गुड़ और चने का, गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है उस दिन। तो गुड़ और चना आपको जितना आपके यहाँ अवेलेबल हो, जितना आप कर सके अपनी शक्ति के अनुसार, गुड़ चने का पहले तो घी का दीपक जलाइए, माता को स्नान कराइए, फल
माता को तो फल भी यहाँ पे फलों में भी मैं आपको रेस्ट्रिक्शन बताना चाहूँगी। कोई भी खट्टा फल आप माता को नहीं चढ़ा सकते हैं। सेब, अनार कुछ नहीं। केला चढ़ा सकते हैं आप, केला चढ़ा सकते हैं, केले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फल फूल माता को चढ़ाने के बाद आप घी का दीपक जलाइए और गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाइए माता को। और उसके बाद आप कथा पढ़िए, पूरा कथा पढ़िए। उसके बाद माता की आरती गाइए और उस दिन मन अपना एकदम साफ़ सुथरा रखिए, सुंदर रखिए अपना उस दिन मन को आप। और जब आप माता का कथा पढ़ रहे हैं तो सुनने वाला अगर कोई ना हो तो एक जल पात्र को सामने रख के उस पर आप अपना गुड़ चने का जो प्रसाद वाली जो थाली होगी उसको आप उसके ऊपर रखिए, दीपक जलाइए और उसके सामने फिर आप व्रत को पढ़ सकती हैं। और इसके बाद आप आरती गाइए, माता की बहुत बढ़िया आरती भी है। उस आपको उस बुकलेट में सारी चीज़ें मिल जाएगी। फ्रेंड्स मेरे पास वो बुकलेट नहीं है तो मैं आपको उस बुकलेट को ज़रूर दिखाती। अभी इस वीडियो बनाते वक्त मेरे पास वो बुकलेट नहीं है, मेरे पूजा रूम में रखा हुआ है। कभी होगा तो मैं उस बुकलेट को भी ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन आप लोगों को किसी भी मतलब धार्मिक जो किताबें रखते हैं जो दुकानों में, वहाँ आपको संतोषी माता के व्रत की किताब आराम से मिल जाएगी। हो सके तो जिनके यहाँ मूर्ति है वो आप अपनी मूर्ति का श्रृंगार कर सकते हैं। संतोषी माता की मूर्ति का श्रृंगार का एक वीडियो भी मैंने बनाया है, यूट्यूब में डाला है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बस इसमें मानने वाली यही बात होती है कि आपको उस दिन खट्टा नहीं खाना, बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी है। इनफैक्ट आप बाहर जाते भी हैं तो आपको बाहर का चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं, आप एक थर्मस रखिए, चाय बनाइए, चाय रखिए, उसमें लेकर जाइए, चाय कॉफ़ी एनीथिंग वॉट एवर यू वांट टू ड्रिंक, कुछ भी जो भी आपको पीना है आप वैसा कर सकते हैं। और अगर आप घर के बाहर हैं जहाँ पे आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि हमको खट्टा नहीं खाना है तो आप थर्मस में चाय तो लेके जाती हैं, आप बिस्किट खरीद के खा सकते हैं। जो और यहाँ पे मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, इस व्रत की दूसरा नियम इस व्रत का इकट्ठा तो खाना नहीं है। व्रत अपन रखते हैं लेकिन व्रत सिर्फ आपको एक ही पहर रखना है। शाम को आप माता को दिया बत्ती करके आरती वारती फिर से शाम को गा के आप एक टाइम का खाना खा सकते हैं बिना खट्टा डाले। सब्जी में आपको टमाटर भूल के नहीं डालना है, नींबू उस दिन भूल के नींबू का सेवन नहीं करना है, पूरा बस आपको खट्टा ही अवॉइड करना है। तो आप जैसे बाहर हैं उस दिन, घर में आप रह के खाना नहीं बना पा रहे तो आप बिस्किट ले लीजिए, चाय और बिस्किट, चाय लेकर निकलिए घर से और बिस्किट खा लीजिए। तो इस तरीके से ये सारे नियमों का पालन हमको उस दिन करना ही पड़ता है फ्रेंड। और 3 महीने में ही माता फल देती है आपको, 3 मास में ही संतोषी माता आपको फल देगी। मेरे जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें मतलब आंखों देखा है मैंने, माता से बस बोला है माता ये आप मेरे दुखों का आप मेरा हरण करिए, मेरे मुझ पर सुख बरसाइए, मेरे सारे बिगड़े कामों रुके हुए कामों को बना दीजिए। मैं आपका 16 शुक्रवार का मैं व्रत करूँगी। आपको 16 ही शुक्रवार क्यों दोस्तों, आपको जब तक आपका कार्य सिद्ध ना हो तब तक आप व्रत करिए। 3 मास में माता फल देती है। 3 या किसी के ग्रह खोट होते हैं तो ड्यूरेशन बढ़ भी जाता है, कोई उसका वो तो है नहीं, लेकिन माता अपनी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसाएगी। सारे बिगड़े काम आपके शुक्रवार को ही हो। मेरे साथ तो ये हुआ है फ्रेंड्स, अब बाकियों के साथ क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जितने बिगड़े काम हैं, रुके हुए काम थे, सब शुक्रवार के दिन ही संपन्न हुए। तो फ्रेंड्स संतोषी माता का नाम ही है संतोष देने वाली माता। जो भी आपके मन को, जो भी जिस चीज़ों से आपको संतोष मिले वो आप माता से मांगे। संतोषी माता सबका दुख हरने वाली माता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इससे रिलेटेड और संतोषी माता के व्रत से रिलेटेड और जो मुझे नॉलेज होगा और जो मेरे एक्सपीरियंस होंगे मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।